कि अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में आप लोगों के समक्ष हम लेकर हाजिर है नंबर सिस्टम, जिसको कहा जाता है संख्या पद्धति। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर का कोई एक एग्जैक्ट डिफिनेशन दिया नहीं जा सकता है। इसका एक सही डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है, तो हमने कुछ शब्दों का यूज करके यहाँ पे डेफिनेशन देने की कोशिश की है। नंबर इज ए डिजिट दैट इज मेड अप ऑफ रियल नंबर एंड अनरियल नंबर बोल सकते हैं, या इमेजिनरी नंबर। मतलब संख्या वह अंक है जो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं के मिलने से बनती है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि नंबर के दो ही टाइप होते हैं, एक होता है वास्तविक यानी कि रियल नंबर, और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या यानी कि अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जबकि वास्तविक संख्या को यानी कि रियल नंबर को फिर से क्लासिफाई करेंगे हम लोग। इसको दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। दो पार्ट में, यानी कि एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को पता होगा। वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहा गया है जिस नंबर को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू होता है 0। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जिसे हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, उसे कहा गया है क्या चीज, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो ये नंबर के बारे में। ये नंबर का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाता है, और कुछ बात हम बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हमेशा जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू जो होता है इमेजिन नंबर आता है, निगेटिव नंबर आता है। इमेजिनरी कहने का मतलब निगेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल √7 का स्क्वायर करेंगे भी तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, -7। √3 का भी करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो ये रटा रटाया चीज नहीं है, आप इसके जगह पर कोई भी और भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन रूट के अंडर ही निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि बाहर निगेटिव वैल्यू दे करके अगर √7 का हम स्क्वायर करने चलेंगे तो ये निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो इमेजिनरी नंबर के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका स्क्वायर करने पर भी वो क्या आता है, एक निगेटिव नंबर ही आता है। अब देखिए रेशनल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया। तो रेशनल नंबर को जनरली दो पार्ट में बांटा गया, नहीं दो पार्ट नहीं, बहुत सारे पार्ट है। रेशनल नंबर को हम लोग बांटे हैं, यहाँ पे हम दो पार्ट अलग कर दिए हैं। एक फ्रैक्शन नंबर आता है और दूसरा जनरल नंबर जो है उसके अंतर्गत आता है आपका नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर की जब बात करते हैं जो PYQ के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन नंबर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन, दूसरा निगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। जबकि यहाँ से जो ब्रांच निकला था रियल नंबर का, रियल नंबर दो ब्रांच में थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के दो ही टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव इरेशनल और दूसरा निगेटिव इरेशनल। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बहुत सारे टाइप है, और इस टाइप के में हम जानेंगे कौन कौन से टाइप है। तो रेशनल नंबर में अपना आ जाता है नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ जानते हैं, डेफिनेशन भी जानते हैं। जिस नंबर को हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के रूप में, जैसे 1 2 3 4 स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से और बढ़ते चले जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, जब नेचुरल नंबर के परिवार में जीरो को लाकर बैठा दिया जाता है, जीरो को जब शामिल कर लिया जाता है तो बन जाता है कौन सा नंबर, वो होल नंबर, ठीक है, WHOLE सॉरी, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर के परिवार में जीरो को शामिल कर देते हैं तो बन जाता है कौन, होल नंबर। उसके बाद करते हैं हम लोग बात पूर्णांक संख्या, जिसको कहते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में आप समझ सकते हो क्या क्या आता है। तो इंटीजर नंबर में पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, निगेटिव नंबर आता है, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब जिस नंबर में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को, निगेटिव नंबर को और जीरो को इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाता है, तो बोल सकते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो जिस नंबर में हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या चला जाता है, होल नंबर में चला जाता है। अब बात करते हैं विषम संख्या, जिसको ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर वैसे नंबर को कहा गया है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता, और ओड नंबर के लास्ट डिजिट में 1, 3, 5,
7, 9 एंड सो ऑन, इस प्रकार से नंबर आते हैं। और इवन नंबर इसी सदस्य में आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो इवन नंबर जो ऐसे नंबर होते हैं जिस नंबर में 2 से पूर्णतः डिवाइड लग जाता हो, मतलब रेस्ट में कुछ नहीं बचता हो, रिमाइंडर के रूप में कुछ नहीं, रिमेनिंग कुछ नहीं बचता हो, क्या बचता हो, 0 बचता हो, तो उसे इवन नंबर कहा जाता है। 2 से डिवाइड करने पे कुछ नहीं बचता हो तो। ठीक है, बात करते हैं रूट नंबर। रूट नंबर जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहा गया है जो नंबर 1 और इटसेल्फ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वह नंबर जो 1 और अपने खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एक नया नंबर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, कंपोजिट नंबर, जिसको यौगिक संख्या कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर बहुत ही आसान है कि जो प्राइम नंबर में हम बात बोले थे कि यह डिविजिबल होता है 1 से एंड इटसेल्फ से, 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आता हो तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर में रखा जाता है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोग को बेहतर जानकारी मिल गया होगा कि किसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो बोल सकते हैं हम लोग डेफिनेशन, देखिएगा इसका हम बोलेंगे क्या चीज़ कि इसके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, इसके क्या होते हैं 2 के अलावा मोर देन 2, बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर, दैट मीन्स क्या होगा कंपोजिट नंबर। बातों को समझिए, बातों को समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 2 लेते हैं। 2 जो है एक ऐसा डिजिट है जो 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता है। 3 का बात करेंगे तो 3 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल इसके अलावा 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। सिमिलरली 5 भी ऐसा ही है कि 5 जो होता है सिर्फ 1 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है। तो ये ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रूट नंबर, या बोलते हैं इसको हम लोग प्राइम नंबर। जबकि अगर यौगिक संख्या का जब बात किया जाता है, कंपोजिट नंबर का बात किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 लेते हैं, 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आ जाता है। तो इसका फैक्टर जो है 1 2 और 4 है, जो कि 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, या बोल सकते हैं जो से 2 से अधिक नंबर से जो नंबर डिवाइड हो जाता है, वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर के अंदर रखते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर का। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है रियल नंबर। रियल नंबर समझिएगा, सिंपल सा बात है। रियल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे, हम समझिए, जब भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। बहुत ही सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, कभी धोखा नहीं खाइएगा। जो नंबर गिवन हो उस नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव रिजल्ट देता हो तो आप समझ सकते हो कि वो एक रियल नंबर है। ए रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। और ये भी बात सही है कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और साथ ही साथ उस नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर को ब्रेक कर पाते हैं हम लोग पॉइंट में करके। ठीक है, 2 नंबर के बीच में इन्फानाइट नंबर होता है ना, तो उसको इन्फानाइट डेसिमल में एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं रियल नंबर को। जबकि बात करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर का, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इमेजिनरी नंबर आर द नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड इट गिव्स द निगेटिव रिजल्ट। जब हम लोग कोई इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आता है हमेशा निगेटिव आता है। तो समझ जाइए वो एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल -3 और रूट में है, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे तो भी रिजल्ट हमें जो निकल के आएगा -3 आएगा, रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। जबकि बात करते थे रियल नंबर का तो ऐसा केस नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बात करते हैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर का? ए रेशनल नंबर इज mathematically can be defined as any number which can be represented in the form of p by q where q does not equal to 0। या बोल सकते हैं सिंपल से शब्दों में कि वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है जिस नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग 1 में या किसी नंबर में 0 से डिफाइन करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, वो नहीं पता होता है कि क्या आना है, इनफाइनाइट हो जाता है ना। जबकि बात कर रहे हैं हम लोग इरेशनल नंबर का, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेड इन पी बाई क्यू, जिस नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग?
इरेशनल नंबर के बारे में एक और बात आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि वह नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग नंबर होता क्या है, अगर किसी नंबर में हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ज़िंदगी बीत जाता है और नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग क्लास 9th में और विस्तार रूप से करेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप लोग बनाने के लिए क्या करिएगा, जब आपको नोट्स बनाना होगा तो ये डायग्राम ड्रॉ करके आप सारे चीज़ का डेफिनेशन दे सकते हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, और आपका नोट्स तैयार हो जाएगा काफ़ी बेहतरीन। तो आप लोग देखे होंगे कि एक ही चीज़ में सब छुपा था। नंबर की बात किए थे, फिर से रिवीजन करा देते हैं। नंबर दो टाइप का होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जबकि रेशनल नंबर के सारे टाइप है। रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर में होते हैं और फ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं। फ्रैक्शन जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन होते हैं। और रेशनल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आते हैं। जबकि हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का, तो इसके दो ही टाइप होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।